कि ये मुआशरा, ये मुल्क, ये 25 करोड़ का मुल्क, मर्दमशुमारी अगर की जाए तक अंदाजन, फिर वही आवाज़ दोस्त का जुमला कि अगर मर्दमशुमारी की जाए तो 16 करोड़ है, मर्दम शनासी की जाए तो आज जुमला होता तो मर्दमशुमारी की जाए 25 करोड़ है, और अगर मर्दम शनासी की जाए तो 25 भी नहीं मिलेंगे। ये जो बेकदरापन है इस माशरे में, इंतहा का बेकदरापन, और ये अलामत है कि हम अल्लाह से, अल्लाह की मोहब्बत से बहुत दूर है, अल्लाह की रज़ा से बहुत दूर है। ये बेकदरापन आपको नहीं लगता ये सारा कसूर एजुकेशन सिस्टम का, जो बेहिस, सेल्फिश, मीन, बगैर किसी विजन के उस एक ह्यूमन रिसोर्स को, फौज को पैदा कर रहे हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, जिनको शुक्रिया अदा करना नहीं आता। ऐसे ही है सर। असल में शाह जी बात यह है कि एक ना बहुत बड़ा फैक्टर होता था, आपको याद होगा हमारे बचपन में रिसाले भी आया करते थे, और तालीम व तरबियत, तो ना तालीम पे तो हम बड़ा ज़ोर देते हैं, और वो भी उसका जो मयार है और जो उसके तरीक़ाकार हैं उसके ऊपर भी बहुत से सवालात हैं कि जिस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो जो सारे का सारा निज़ाम हमने एक बना दिया है, इट इज़ मोर ऑफ अ मैकेनिकल बिजनेस लाइक मशीनरी हमने क्रिएट कर दी है, फैक्ट्रीज क्रिएट कर दी हैं। आप एक साइड से एक बच्चा डालते हैं, दूसरी साइड से आप उसको कहते हैं कि जी आप ओ लेवल या मैट्रिक करके ये चीज़ निकल आएगी। लेकिन जो एक तरबियत का एलिमेंट था ना सर, ठीक है ना, वो जो कहता है ना कि ना वो मुझे इकबाल का क्या, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े आज़ में, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े आयाज़ में, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नवाज़ में। क्या कहने। तो सर वक्त ऐसे बदले हैं कि ना अब वो उस्ताद है सर, आप यकीन करें कि मैंने अपने उस्तादों से इतनी मार खाई है स्कूल में, ठीक है सर, छोटी सी बात पे, और जिसमें कि शायद हमारी गलती से ज़्यादा ये था कि उस्ताद का मिजाज बरहम था किसी और बात पे, वो आए, हमने कुछ कर दिया वो, और ठीक ठाक कुटापा, मतलब आप सोच नहीं सकते थे। वो जो बचपन में हम सुनते थे कि वो कहते थे हड्डियां एग्जैक्टली गोश्त ले लें, हाँ गोश्त ले लें जनाब, तो एग्जैक्टली सर इस तरह हमारे खाई हैं। और कभी ये जुर्रत नहीं थी कि घर जाके वालिदैन को भी ये बताएं कि ये हुआ, तो वो कहते, उन्होंने कहना था अच्छा फिर तू कीता होगा कुछ, तो उल्टा। अब सर बात यह है कि वो तरबियत का एलिमेंट, अब ज़माने ऐसे बदले हैं सर, हमारे यहाँ अब यह है कि ठीक है बच्चियाँ भी काम करती हैं, लेकिन वो जो घर में एक माँ, नानियाँ, दादियाँ, ना तो सर वो कंबाइंड सिस्टम है घरों के मैंने जो एक मॉरल पुलिसिंग होती थी या जो मॉरल बिल्डिंग होती थी, वो जितने कुरान मजीद के वाक़यात थे सारे थे। मैं दादी के पास जाके बैठता था गर्मियों की छुट्टियों में, 2 नमाज़ों के बीच में, तो वो बताया करती थी, हम सुनते रहते थे। वो जो एक आपको एक मॉरल कंपस मिलती है ना अंदर कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, वो सर वहाँ से शुरू होती थी। ठीक है सर, वो तरबियत जो सर घर में, अब ना तो हम वो फैमिली सारे सेपरेट ले रहते हैं, नानियों दादियों का वो ख़त्म हो गया। फिर माँ बताती थी, माँ मसरूफ़ है, वो भी काम करी, क्यों? क्योंकि उसने बच्चे की फ़ीस देनी है, उसने बिजली का बिल देना है, उसने एक स्टेटस मेंटेन करना है। बाप बेचारा उसको मेंटेन करने के लिए, वो शायद पहले हमारे ज़मानों में बाप 3-4 बजे घर आ जाता, बाप 8-9 बजे आता है, उसमें कितनी हिम्मत रह गई होती कि वो करे। तो वो जो एक तरबियत है, बच्चे वो तरबियत कहाँ से ले रहे हैं सर? तरबियत बच्चे ले रहे हैं मोबाइल फ़ोन से, सोशल मीडिया ऐप से। इसलिए मेरे और आप जैसे लोगों को सोशल मीडिया पर आना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो तरबियत का एलिमेंट है, तो मैं कहता हूँ कि चलो ज़्यादा नहीं देखेंगे, कोई 2-4 भी देख लें। तो ये सर जो आपने बात की है ना, कि ये मेरा अपना ख्याल है कि ये तरबियत का फुकदान है सर, हम वो चीज़ मिस हो रही है। इसमें बच्चों को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है वी नीड टू करेक्ट दिस। हमारे यहाँ ना सर चीज़ें हम पॉइंट आउट करते हैं, करेक्शनल मेजर्स नहीं लेते। अब हम यही कर सकते हैं कि बता सकें और ये चीज़ बयान कर सकें, और अब आगे मुझे लग रहा है सर कि चीज़ें ना बदलेंगी।